हर समय, हर अंतराल बदलाव के संकेत देता है। बदलाव के संकेतों के साथ में चलता हुआ व्यक्ति कभी आशाओं को संजोता है तो कभी निराशाओं को पीछे छोड़ने का कार्य करता है। निराशाओं को पीछे छोड़ने का अर्थ भी यही है कि हम आशाओं के साथ संचालित हो रहे हैं। शनिदेव नवग्रहीय व्यवस्था के साथ में महान्यायाधिपति के स्वरूप में जुड़े होते हैं। सूर्य पुत्र हैं। इनकी चाल नवग्रहों में सबसे धीमी है, तो वहीं ठोस स्तर के साथ में जीवन यात्रा को दिखाने वाले ग्रह हैं। जब ऐसी ग्रही व्यवस्था वक्री हो रही हो तो वृषभ राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सामने निकल कर आती है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। देखिए, 29 जून 2024 वो तारीख रहेगी जहां से शनिदेव वक्री अवस्थाओं को प्राप्त कर जाएंगे एवं 15 नवंबर 2024 तक के सिरे में शनिदेव वक्री ही रहेंगे। वक्री होने का अर्थ ये होता है कि जिस चाल के साथ में चल रहे हैं उससे उलट चाल की ओर आ जाना। तो व्यक्ति भयाक्रांत होने लगता है, मन के भीतर डर समाने लगता है कि जो कामकाज अभी भी शुरू किया है उसका क्या होगा, जो नौकरी अभी अभी हमारे साथ में अब कन्फर्मेशन की तरफ आई है उसमें क्या होगा। हलचल चल रही थी ले ऑफ की, कहीं ऐसी स्थितियां सामने तो नहीं आ जाएगी। स्वास्थ्य के साथ में हल्के फुल्के नकारात्मक इंडिकेशन मिलने लगे, बढ़ तो नहीं जाएंगे। अपने हिसाब से सारी की सारी पोजीशंस को कंक्लूड करते हुए आगे बढ़ने का कार्य हम करते चले गए और नतीजा रहा बहुत बड़ा शून्य। इसी वजह से सर्वप्रथम हम आपसे करबद्ध ये निवेदन करना चाहते हैं कि जब आप इस कार्यक्रम के साथ में हैं तो अपने भय को हटाकर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। जन्म पत्रिका में एक बार आप ये देखिएगा कि शनिदेव यदि वक्री अवस्थाओं में है और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए फलाफल में अधिक शुभता बढ़ती चली जाती है। तो वहीं यदि शनिदेव जन्मकालिक आधार पर मार्गी हैं और अभी जब वक्री अवस्थाओं को प्राप्त करते चले जाते हैं तो हल्के फुल्के संघर्ष निकल कर आने वाले होते हैं। जन्म कुंडली में जहां नवग्रहों के अंश दिए होते हैं उनके साथ कौन सा नक्षत्रीय प्रभाव जुड़ा हुआ है, षटबल क्या है, साथ ही साथ में अंशगत व्यवस्थाएं क्या है, उसके आगे लिखा होता है यदि कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप है तो वह लिखा रहेगा, यानी कि शनिदेव या फिर जो भी ग्रह व्यवस्था है वो वक्री है। और यदि हस्त रचित कुंडली है वहां प्लस का साइन होता है, इसका अर्थ ही समझ लीजिए वो व्यवस्था वक्री आधार में है। अब इसमें जो प्रमुख बात है, राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री हो नहीं सकते। इसके अलावा 5 जो तारक ग्रह हैं वो ही वक्री अवस्थाओं के साथ में आने वाले होते हैं। और शनिदेव का जो ये अंतराल क्रम यहाँ वृषभ राशि के महानुभावों के लिए है वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनिदेव दशमेश होकर दशम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है और इनकी स्थितियां यहाँ पर अब जब वक्री हो जाएंगी तो गौर कीजिएगा कि यहीं से व्यक्ति अपनी आजीविका को देखता है और यहीं से व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति के बोध को देखता है। कामकाज में किस ओर जाने वाला होगा, कौन सी गति संचालित व्यवस्थाएं उसे अग्रगामी करने वाली होगी, ये सब कुछ यहीं से प्रदर्शित होता है। अब यदि जन्मकालिक आधार पर शनिदेव वक्री और अभी भी जब वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए कामकाज में और अधिक तेजी बढ़ सकती है। आप फ्रीलांसिंग में उदाहरण के तौर पर 4 प्रोजेक्ट के साथ में चल रहे थे और उसको भी पूरी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, यहाँ 2 प्रोजेक्ट और आ जाते हैं। तो अब जो मैनेज नहीं कर पा रहे थे उसी एक अवस्था के बारे में सोचिएगा कि ये समय अर्थतंत्र में लाभ का है, संबंधों को बढ़ाने का है, हम कैसे खुद को मैनेज करेंगे। शारीरिक अवस्था पर भी ध्यान देना है तो वही कामकाज पर भी गौर करना है। ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। भागदौड़ और अधिक बढ़ने वाली हो सकती है। वैसे भी 10th हाउस के सैटर्न की अप्रोच व्यक्ति के जीवन यात्रा के साथ में निरंतर तौर पर प्रगति भले प्रतिबिंब लेकर आने वाली होती है और यही क्रम आपके साथ में लगातार चल रहा है। आप स्वयं को जो मैनेज करके चलते हैं, एक ही शब्द की धुरी के साथ में चलायमान रहना होगा। खुद को मैनेज करने के लिए डिसिप्लिन्ड होने की रिक्वायरमेंट होती है और डिसिप्लिन्ड होने के लिए इंटरनल डिटर्मिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसका एक एक बेसफुल नोट आपके साथ में बना हुआ है। निरंतर यात्रा, निरंतर कार्यों के साथ में चलता हुआ अनुसंधान, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ते हुए अपने जीवन को पूरे तरीके से परिवर्तित करके रख देना
और उस सुंदरता को अपने साथ में बनाकर चलने की यात्रा को लगातार रखना, ये जो एक क्रमबद्ध सिरा है वो आपके साथ में बना हुआ है। अगर आप किसी बड़े परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं समग्र सम्यक तौर के ऊपर, जब तक शनिदेव आपके साथ में एकादश भावस्थ क्रम की यात्रा तय करने वाले नहीं होते, उसके पहले का ये अंतराल अपनी कर्मशीलता को जागृत करने का है। व्यक्ति भीतर से कितना समृद्ध है, व्यक्ति भीतर से कितना भरा हुआ है, व्यक्ति अपने साथ में खोखलेपन की स्थितियों को हटाकर किस शीर्ष की ओर जाने का प्रयत्न कर रहा है, वो उसकी यात्रा का क्रम है। और यहां शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए दशम भावस्थ शनिदेव की जो यात्रा वक्रगत आधार के साथ में चल रही है, एक ही बात बारंबार अपने लिए चिरंतन आधार पर बनाकर रखिएगा कि ये जो समय आपके लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के 15 दिनों का है, जिसमें लगभग ये 135 दिनों का अंतराल आपके लिए जीवन यात्रा के साथ में परिवर्तन का सिरा है। इफ यू वांट टू डेवलप पैसिव इनकम सोर्सेस फॉर द सेल्फ, यू कैन मूव अहेड विद दैट नोट आल्सो। यानी कि प्रत्येक सिरे के साथ में रुकावटें और बाधाएं हट रही है आपके लिए। ये समय मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में, आपके लिए ये अंतराल इंडस्ट्रियल वर्क संबंधी कामकाज के साथ में एक अलग लेवल लेकर आ रहा है। तो वहीं पर गृहस्थ पक्ष के साथ में भी सामंजस्य के तारतम्य निरंतर तौर पर बढ़ रहे हैं। मन वहां से चिंताओं की सारी अवस्थाओं को हटाकर एक अलग सिरा प्राप्त करता चला जा रहा है। ये स्पष्टता के अंकित क्रम अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा कि शनिदेव जन्म काल के आधार पर मार्गी हैं, और अभी जब वक्री हो जाएंगे तो कुछ हद तक कामकाजी जीवन में अवरोध आ सकते हैं। एक जगह से आपको लेट इट भी किया जा रहा है, आपकी जॉब सिर्फ चल रही है, मालूम है कि वहां वक्त नहीं बची है। अब जो यात्रा देखनी है वो परिवर्तन की यात्रा हो, ये मूल भाव अपने भीतर तक आप बनाकर रखिएगा। यानी कि कई बार व्यक्ति स्टर्न डिसीजन के साथ में नहीं हो पाता, एक कैंडिड नोट के साथ में नहीं हो पाता, स्वयं को जहां है वहीं से संभाल कर चलने का प्रयास करता है और उस तरह के साथ में भी इतनी पॉजिटिविटी नहीं लेकर आ पाता। वहां से खुद को आप पर्पसफुली इवॉल्व करते चले जाइएगा, आगे बढ़ाते चले जाइएगा। ये मूल मंत्र भीतर तक आरोहित करके रखने की पूरी पूरी जरूरत आपके लिए रहेगी। निवेदन आपसे बारंबार करना चाहते हैं, ये स्पष्टता रखने का पूरा पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए जिस क्रमबद्ध सिरे के साथ में आप चलायमान रहेंगे, एक ही भाव संप्रेषित करके चलिएगा और एक ही बात याद रखकर चलिएगा कि आपके लिए यहाँ पर संघर्ष हैं, परंतु उन संघर्षों के साथ में जो बाद में 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 तक का समय आएगा, वो पूरी ही धुरी को परिवर्तित करके रख देने वाला समय है, जिसके साथ आप गतिमान रहिएगा। जमीन संबंधी किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने से बचिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में अपने हस्तक्षेप को निरंतर तौर पर बढ़ाकर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। वहीं आध्यात्मिक ओज के साथ में अपनी जीवन यात्रा को लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यहाँ जो शनिदेव योग कारक अवस्थाओं को निर्मित कर रहे हैं, मन एक ही बात के साथ में लगातार प्रस्फुटित रहे कि भाग्येश कर्म भाव में है। जहां पर हमको भाग्य के संकेत मिले थे, वहां और ऊंचाई के साथ में चलने की जरूरत रहेगी, वहां और त्वरित गति के साथ में बढ़ने की आवश्यकताएं रहेंगी, और भीतर की प्रतिध्वनि के साथ में नकारात्मकता के बोध को हटाकर चलते चले जाना बेहद जरूरी है। और यही प्रभावी क्रम अपने साथ में आप अपनाकर चलने की कोशिश जरूर कीजिएगा। वहीं पर स्पष्टता इस बात की भी रखने वाले हूँ कि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट के साथ में किसी भी डिसीजन के फोल्ड को अपने साथ में आप लेकर चलना चाहते हैं, ये अंतराल वहाँ पर भी स्वागत योग्य क्रम आपके लिए बना रहा है। और वहीं जॉब हो या फिर बिजनेस, आपके लिए इस समय के क्रम में खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी पूरी जरूरत रहने वाली होंगी। आकस्मिक खर्चे निकल कर आ सकते हैं, कई बार लगेगा कि इनको टाला जा ही नहीं सकता, परंतु एक सिरे के साथ में सोचेंगे तो ये समझ में आएगा कि नहीं, इन खर्चों से बचा जा सकता है और जीवन को स्पष्टता के स्वरूप में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये प्रभावी क्रम अपने साथ आप अपनाने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। वहीं पर क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में थोड़ी सी स्लगिश अप्रोच आपके लिए रहने वाली हो सकती है। उससे भी स्वयं को पुरजोर तरह से आप जितना संभाल कर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी के डायरेक्टिव्स आपके लिए बनते चले जाएंगे। स्पष्टता ये रखें कि यहाँ वकालत संबंधी कामकाज में आप हैं, ये 4 महीने संघर्ष पर हैं, परंतु उसके बाद हर्ष की एक अलग आभा सामने निकल कर आती चली जा रही है। तो ये था वृषभ राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के होने वाले वक्र क्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा।
हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।